बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं 3.3 से रेलेवेंट है और हमें अपनी इस एक्सरसाइज 3.3 से पहले कुछ बेसिक रूल्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स उन बेसिक रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक लॉज भी अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक लॉज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने कंक्लूजन के बाद अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द लॉज ऑफ लॉगरिथम। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम में सबसे पहला लॉ है स्टूडेंट्स, दैट इज लॉग विद बेस a m n इज इक्वल टू लॉग a m प्लस लॉग a n। Students, this is the basic and first law of the logarithm that we have to solve and prove today. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने इस लॉगरिथमिक रूल्स को और इन लॉज को हम प्रूव करने वाले हैं। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को लेट करना पड़ेगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हमारे पास ये वाले क्वेश्चन हमारी लॉग की मदद से सॉल्व इतने ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं होते, लेकिन हमारे पास जो बेसिक रूल्स में हमारे एक्सपोनेंशियल लॉज अवेलेबल हैं, हम उन एक्सपोनेंशियल लॉज की मदद से जो है वो अपने इन लॉगरिथमिक क्वेश्चंस को और वैल्यूज़ को सॉल्व ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम अपनी वैल्यूज़ को लॉग से शिफ्ट करेंगे अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर एंड देन हम उसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूल्स की मदद से जो है वो इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल टू सॉल्व दिस लॉ we take right hand side of the log and from the right hand side of the log let each number as log with base a m is equal to x. And same as students, on the other hand, let the second number log a n is equal to y. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये हमारी लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं। हम सबसे पहले नंबर पे अपने प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक इनको इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर लिखेंगे। जब हम स्टूडेंट्स इनको इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। a power x is equal to m और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा a power y is equal to n। स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये दो नंबर्स हमने इलेक्ट कर लिए, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले आए, तो अब हम इनको एक्सपोनेंशियल रूल्स की मदद से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे हमें इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर पे तो हमें इनकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दैट इज मार्क्ड एज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पर यूज करना है वो ये है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। और स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें इस बात को भी याद रखना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज यूँ रहेंगी। a पावर x इज मल्टीप्लाई बाय a पावर y इज इक्वल टू m डॉट n। यहाँ पर ये जो डॉट है ये शो करेगा हमारी मल्टीप्लिकेशन को। स्टूडेंट्स इस मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉज को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम अपनी वैल्यू को की जो पावर है उसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सी, नॉर्मली आप लोगों के जहन में ये बात तो लाजमी होगी
For example, if you multiply the 2 with 2, the answer will be written as in the form of exponential 2 square, and the answer of both of these are 4. So ये हमारे पास इसका एक छोटा सा कंक्लूजन भी था। स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग अपनी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने जब देखा कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हमने ऐड करके 2 मेंशन कर दिया। तो सेम एज जब बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। जब स्टूडेंट्स हम बेस की इनकी पावर्स जब स्टूडेंट्स हम अपनी बेसिस को सेम कंसीडर करेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ यूँ लिखी जाएगी x प्लस वाई विच इज इक्वल टू m एंड n। स्टूडेंट्स यहाँ तक हम हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो आ चुकी है, और अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद जो है वो यूँ कुछ करेंगे कि हम दोबारा से इसको लॉगरिथमिक वैल्यू के अंदर लिख देंगे बाय टेकिंग द लॉग। सो स्टूडेंट्स जब हम इसका दोबारा से लॉग लेंगे अपनी इस वैल्यू का तो हमारी ये वैल्यू कुछ यूँ लिखी जाएगी log when we take a log on both sides after taking log। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज थी अब वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगी a m n, और ये जो पावर है ये दूसरी साइड पर आ जाएगी विच इज x प्लस वाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने एक और काम ये करना है कि हम अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज स्टूडेंट्स जो हमारे पास x की और y की हमने सिलेक्ट की थी हम उन्हीं वैल्यू को दोबारा से x और y की जगह पर प्लेस करवा देंगे। जब हम इनको इनकी वैल्यूज में प्लेस करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा क्वेश्चन कुछ यूँ बन जाएगा इज इक्वल टू x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी log a m प्लस y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है log a पावर n। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें अपने इस क्वेश्चन की तरफ तो इस वक्त तक हमारे पास जो हमारा आंसर है वो फाइंड आउट हो चुका है। हमारा फर्स्ट रूल और लॉ जो है लॉगरिथम का ये भी प्रूव हो चुका है। एज इट इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लोगों के पास प्रूव हो चुकी है, हैंस इट इज प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा बेसिक और फर्स्ट लॉ है। अब हम लोग अपनी जो सेकंड लॉगरिथम का लॉ है हम अपने सेकंड लॉगरिथमिक लॉ को जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट लॉग। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड रूल है वो कुछ पावर्स में डिवीजन फॉर्म फ्रैक्शनल फॉर्म आती है। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास वैल्यू कुछ यूँ बनेगी लॉग a m ओवर n विच इज इक्वल टू log a m माइनस log a n n। स्टूडेंट्स मोस्टली आप लोगों को इस बात के बारे में भी पता होगा कि हमारे पास प्लस का माइनस के साथ यानी एडिशन का सब्ट्रैक्शन के साथ रिलेशन बनता है और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स लॉगरिथम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। लॉगरिथमिक वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास जो रूल्स हैं उसमें कुछ ये चेंज आता है कि जब हमने प्लस को शिफ्ट करना हो तो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, और अगर हमने डिवीजन को शिफ्ट करना हो तो हम नेगेटिव साइन के अंदर या माइनस सब्ट्रैक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले एज प्रीवियस वी हैव डन हमें यहाँ पर भी दोबारा से अपने नंबर्स को लेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अब हम लोग जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ को इस तरह से मेंशन कर चुके हैं। अब हम लोगों ने इनको शिफ्ट करना है इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर वो बनेगी a पावर x इज इक्वल टू m, वेयर एज ऑन द अदर साइड a पावर y इज इक्वल टू n। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो दो वैल्यूज आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स मैंने भी आपको कुछ बात बताई थी, एक लॉगरिथम के अंदर जब हम वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है तो हम प्लस करवाते हैं, अगर प्लस यूज़ करनी है तो मल्टीप्लिकेशन को, एंड वाइस वर्सा। एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास बेसिकली नेगेटिव साइन विद डिवीजन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस डिवीजन का नेगेटिव साइन के साथ जो है वो रिलेशन है। तो अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन चाहिए तो हम यहाँ पर अपनी इक्वेशंस को डिवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम इनको नाम देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स आप जब यहाँ पर भी इनको डिवाइड करवाएंगे तो डिवीजन में भी सेम रूल रहेगा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर आपने मल्टीप्लाई करवा देना और डिवाइड करवा देना। तो यहाँ पर हमें क्योंकि डिवीजन चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे एज इट इज
a पावर x ओवर a पावर y इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक अब हम लोग अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिस सेम है तो पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये वैल्यू कुछ यूँ लिखी जाएगी ax माइनस वाई विच इज इक्वल टू m ओवर n। सो स्टूडेंट्स बाय टेकिंग अ लॉग, जब हम इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे, लॉग लेंगे, तो स्टूडेंट्स यही वैल्यूज हमारी दोबारा से एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में चेंज हो जाएगी, अपनी शेप को कन्वर्ट कर लेगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स, वो बनेगी कुछ लॉग विद बेस a, अ वैल्यू ऑफ m ओवर n विच इज इक्वल टू x माइनस वाई। सो स्टूडेंट्स सेम एज नाउ वी हैव टू अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। स्टूडेंट्स जब हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो कुछ यूँ बनेगा, log a m over n is equal to, by substituting the value of x, log a m minus y, it will be a log a n। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो हमारा सेकंड लॉगरिथम का लॉ है ये भी प्रूव हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। और अब हम इस रूल को, इस लॉ को जो है नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए याद रखेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स आपको इसका प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए और इसका कंक्लूजन तो आपको जुबानी याद होना चाहिए ताकि आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें।